17 दिसंबर 1928 की शाम को लाहौर में एक घटना हुई। अंग्रेज पुलिस अफसर सॉन्डर्स को गोली मार दी गई। यह काम किया था भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने मिलकर। और फिर शुरू हुआ भागने का सिलसिला। छुपना, बचना, हर पल खतरे में जीना, यही था इन क्रांतिकारियों का जीवन। लेकिन 1931 में वो पल आया जिसने आजाद की रूह तक हिला दी। वो पल जिसने उन्हें अंदर से तोड़कर रख दिया था। 23 मार्च 1931 की सुबह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। इन 3 शेरों को एक साथ चढ़ा दिया गया फांसी के फंदे पर। उस दिन आजाद अकेले थे इलाहाबाद में। जब उन्हें यह खबर मिली तो वो पूरी तरह टूट गए। कहते हैं उनके हाथ से पिस्तौल गिर गई थी। लोग बताते हैं कि उस दिन आजाद बहुत रोए थे, लेकिन किसी ने नहीं देखा उन्हें रोते हुए, क्योंकि क्रांतिकारी हमेशा अकेले में रोता है। भगत सिंह की मौत के बाद आजाद को समझ आ गया था कि अब उनका नंबर भी आने वाला है। 27 फरवरी 1931 का दिन था। इलाहाबाद शहर का अल्फ्रेड पार्क। आजाद वहां अपने एक साथी से मिलने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी खबर पुलिस तक पहुंच चुकी है। कोई मुखबिर उनके पीछे लगा हुआ था। अचानक चारों तरफ से पुलिस ने पार्क को घेर लिया। एसएसपी नॉट बोअर खुद मौजूद थे वहां। उनके साथ थी पूरी की पूरी पुलिस फोर्स, करीब 80 से 100 सिपाही। आजाद ने चारों तरफ देखा और समझ गए आज या तो आजादी मिलेगी या फिर मौत, लेकिन गुलामी नहीं, कभी नहीं। उन्होंने अपनी कमर से कोल्ट 32 कैलिबर पिस्तौल निकाली। तो शुरू हो गया वो आखिरी मुकाबला जो इतिहास में दर्ज हो गया। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली, आजाद की हर गोली सटीक निशाना लगा रही थी। अंग्रेज सिपाही डरकर पीछे हटने लगे थे। आजाद ने एक मोटे पेड़ के पीछे पोजीशन ले ली। चारों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन आजाद अपनी जगह से हिले तक नहीं। पूरे 20 मिनट तक चलती रही वो जंग। 3 अंग्रेज अफसर घायल हो चुके थे, लेकिन आजाद अब भी लड़ रहे थे, अकेले, निडर, बेखौफ। और फिर वो पल आया। आजाद ने अपनी पिस्तौल में देखा, सिर्फ एक गोली बची थी। उन्होंने एक बार फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। पुलिस पूरी तरह से उन्हें घेर चुकी थी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो हथियार डाल देते तो पकड़े जाते और फिर फांसी या जेल में यातनाएं। लेकिन नहीं, आजाद ने अपना फैसला कर लिया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी पिस्तौल उठाई और उसे अपनी कनपट्टी पर रख दिया। आखिरी शब्द जो उनके होठों से निकले, भारत माता की जय। वो गिरे नहीं, बल्कि धीरे से उस पेड़ से टिक गए। उनकी आंखें खुली थी, जैसे अब भी लड़ रहे हो। उनके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। वो झुके नहीं, गुलाम नहीं बने। उन्होंने अपनी कसम पूरी कर दी थी। आजाद जिए थे और आजाद ही मर गए। जब अंग्रेज अफसर करीब आए तो वो भी हैरान रह गए। एसएसपी नॉट बोअर ने कहा था, दिस मैन चूज डेथ ओवर सरेंडर। इस आदमी ने समर्पण से ज्यादा मौत को तरजीह दी। जब यह खबर पूरे हिंदुस्तान में फैली तो हर शहर, हर गांव, हर गली में लोग रो पड़े। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। हर तरफ गूंज रहे थे नारे, आजाद अमर रहे, आजाद अमर रहे।
उनके शव को देखने के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग फूल लेकर आ रहे थे, रो रहे थे, नारे लगा रहे थे। अंग्रेज सरकार इस भीड़ से डर गई थी, इसलिए रात के अंधेरे में जल्दबाजी में उनका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। सरकार नहीं चाहती थी कि आजाद की मौत एक और क्रांति की शुरुआत बन जाए। लेकिन सच तो यह है दोस्तों, आजाद मरे नहीं, वो तो सिर्फ शरीर छोड़ गए। उनकी आत्मा, उनका जुनून, उनकी आग, वो तो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल उठी। उनकी मौत के बाद हजारों नौजवान क्रांति में कूद पड़े। अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया। आजाद की कुर्बानी बेकार नहीं गई। उनकी मौत के ठीक 16 साल बाद 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान आजाद हुआ और उस दिन शायद आजाद मुस्कुराए होंगे कहीं ऊपर से अपने हिंदुस्तान को देखकर। आज हम जो आजादी से सांस ले रहे हैं, जो खुले आसमान के नीचे अपनी मर्जी से जी रहे हैं, वो आजाद जैसे वीरों का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क अब कहलाता है चंद्रशेखर आजाद पार्क। वही पेड़ आज भी खड़ा है जहां वो आखिरी बार लड़े थे। इस पेड़ पर आज भी साफ साफ दिखते हैं उस गोलियों के निशान। हर निशान एक कहानी कहता है, एक आजाद की कहानी। हर निशान याद दिलाता है कि आजादी मुफ्त में नहीं मिली। आजाद की मूर्ति वहां गर्व से खड़ी है, हाथ में पिस्तौल, आंखों में वही आग, जैसे कह रही हो मैं आज भी आजाद हूं। आज भी हजारों लोग वहां जाते हैं, अपने बच्चे, अपने माता पिता से पूछते हैं ये आजाद कौन थे, और फिर शुरू होती है वो कहानी जो कभी पुरानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगली बार जब आप तिरंगा देखें, जब आप आजादी की सांस लें, जब आप अपने सपने जिए, तो एक पल के लिए याद करना, किसी ने अपनी जान दी है इस आजादी के लिए, किसी ने अपना खून बहाया है इस तिरंगे को लहराने के लिए, किसी ने अपने सपने कुर्बान कर दिए ताकि आप अपने सपने जी सके। यह थी चंद्रशेखर आजाद की अमर कहानी, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो आजाद जिया, आजाद मरा और आजाद ही रहेगा। जय हिंद।